दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, आदिवासियों के साथ में भेदभाव किया है। आप बताइए कि राहुल गांधी जी वहाँ पे भाषण दे रहे थे और उसके बाद में वहाँ पे गंगा जल से आपको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। काबा क्या मुंह लेकर जाओगे गालिब? नरेंद्र मोदी जी को गुलाब जामुन मिल गया है। अच्छा। तो अब तो शक्ति 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 पे ही बात करें। राहुल गांधी जो शक्ति का उच्चारण कर रहे हैं, भारत में नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जान की बाजी तक लगाने की बात करते हैं। हम इनसे इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ अनुराग ओझा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाजी हम लगा देंगे जान की, लेकिन जब बात चलेगी हमारे हिंदुस्तान की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसके लिए बाजी लगा रहे हैं? किसके लिए बाजी लगा रहे हैं? नारी शक्ति के नारी शक्ति के लिए। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति के लिए जान क्यों नहीं लगाए जब हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर पुलिस के पैरों तले रौंदी जा रही थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठुआ में क्यों नहीं लगाई अपनी जान की बाजी? हाथरस में क्यों नहीं लगाई अपनी जान की बाजी? तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ चले गए थे भाई? तब उनको जान की बाजी नहीं लगाना था? अभी इसका जवाब तो वही देंगे, क्योंकि इन सारे मुद्दों पर वो बोलते नहीं है। लेकिन इसको किस तरह से देखते हैं? बीजेपी पूरी की पूरी इसको भुनाने पर लग गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से आदत है कि वो हमेशा धर्म पर राजनीति चाहिए, धर्म पर राजनीति चाहिए। मोदी जी को कुछ मिला नहीं। बहुत दिन से वो लड़खड़ा रही थी, जीभ उनकी सूख गई थी, कांटे लग गए थे जीभ में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुलाब जामुन मिल गया है। अच्छा। तो अब तो शक्ति 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 पे ही बात करेंगे। वास्तविक में शक्ति जो है वो पत्रकार है, उनकी शक्ति है ईडी, उनकी शक्ति है सीबीआई, उनकी शक्ति है आईटी, उनकी शक्ति है आयकर विभाग। आपको लगता है कि इससे 2024 में कांग्रेस को नुकसान होगा? क्योंकि कांग्रेस ने, हमने देखा है कि तुरंत राहुल गांधी ने उसको सफाई दी है, क्लियरिफिकेशन दिया है। हाँ, तो बिल्कुल, जैसे जो बेवकूफ लोगों को समझा नहीं सकता है हम लोग, अगर आप बेवकूफ के श्रेणी में आते हैं तो हमको फिर दोबारा आके भाई सफाई देना पड़ेगा कि हमारा कहने का मतलब ये था। तो बेवकूफ लोगों को समझाने के लिए फिर से राहुल गांधी जी ने सफाई दी है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी देख रहे हैं कि लगातार इस पर डिबेट हो रहा है, जबकि इससे एक बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का था, उस पर न डिबेट होकर के जो इतना बड़ा, मतलब आजाद भारत के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला था। के लोग हैं, वो आपके बिरादरी के लोग हैं। मीडिया पर मैं कितना भांडाफोड़ करता हूँ आप भी जानते हैं। वो आपके बिरादरी के लोग हैं, आप लोग उनको गरियाइए, क्योंकि मीडिया जो आज की मीडिया है वो भी भारतीय जनता पार्टी की एक शक्ति है। और वो शक्ति किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर काम कर रही है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अनुराग ओझा इसको किस तरह से देखते हैं, जो कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस की सोची समझी एक साजिश है? क्योंकि जो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग दिव्य शक्तियों को मानते हैं, लेकिन मोदी की शक्तियों को नहीं मानते हैं। और हमारी लड़ाई किसी भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस की विचारधारा से और मोदी से नहीं है। हमारी लड़ाई है तो सिर्फ शक्ति से है। क्या बोल रहे हैं? आपको आरएसएस की विचारधारा से लड़ाई नहीं है, सिर्फ शक्ति से लड़ाई है? शक्ति से लड़ाई। कौन शक्ति है वो शक्ति है ईडी, सीबीआई, अन्य डिपार्टमेंट है। उन शक्तियों को अगर हम खत्म कर देते हैं तो 24 के बाद में देश की जनता खुशहाल हो जाएगी। तय देश की जनता को करना है। नहीं, लेकिन लगातार उस पर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। बता, क्वेश्चन है कि सोची समझी साजिश है। अन्य धर्मों के खिलाफ बोलो, एक शब्द नहीं बोलते हैं, जबकि हिंदुओं को बेनकाब और उनकी बेइज्जती करने के लिए एकदम, मतलब एक सेकंड लाइन नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहचान दाढ़ी और टोपी पे हैं, हिजाब पे इनकी पार्टी बात करती है, बुर्के पर बात करती है। अब आप बताइए, तो क्या ये लोग मान लिया जाए? वही मान ले? क्या मान ले बताइए? अब आप बताएंगे ना, हम थोड़ी बताएंगे हर चीज हम थोड़ी बताएंगे भाई। अब बताइए, धर्म पे राजनीति करता है क्या बीजेपी वाला? बताओ, आप लोग बताओ भाई, करते हैं? बोलिए। अब बीजेपी वाले बताएंगे धर्म की राजनीति करते हैं कि नहीं, लेकिन उनको राजनीतिक फायदा तो हो रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, उन्होंने जिस शक्तियों की बात की, रावण के पास भी शक्तियां थी। अब मोदी जी को आप रावण बोल रहे हैं? भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तुम खुद रावण बोल रहे हो मोदी को, मैं क्यों बोलूंगा रावण उनको? शक्ति को तो वही, मैंने रावण का बताया कि उनके पास शक्ति थी। मैं ब्राह्मण हूँ और मैं नहीं जानता हूँ, मैंने रामचरितमानस पढ़ा है, मैं बताऊंगा ना शक्ति किसके पास थी किसके पास नहीं थी। कंस के पास भी शक्तियां थी, हैं? दुर्योधन। आपको लगता है कि मोदी जी रावण और कंस के जैसे हैं, वो शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहे हैं? कौरवों के पास भी शक्तियां थी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहते हैं? सुनिए भाई, अहंकार से 3 गए, बल, बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण, कौरव, कंस। तो शक्तियां उन तीनों के पास थी, शक्तियां इसके पास भी है। 24 में इनका भी खात्मा होगा, खात्मा उनका भी हुआ था। आपने स्मृति ईरानी जी का बयान सुना होगा। स्मृति भाई, उसका नाम ले रहे हो? कौन स्मृति ईरानी? मैं नहीं जानता हूँ स्मृति ईरानी को। अरे महिला, मैं नहीं जानता हूँ।
कौन स्मृति? बाल विकास महिला कौन बाल मंत्रालय विकास की वो कौन बाल विकास मंत्री? मैं नहीं जानता हूँ। कौन बाल विकास मंत्री, महिला मंत्री कौन है? जो महिला मंत्री होती है महिलाओं के लिए बोलती ना, जो महिला बाल विकास मंत्री होती महिलाओं के लिए बोलती, लेकिन जो महिला बाल विकास मंत्री वो महिलाओं के लिए बोल नहीं रही है, तो महिला बाल विकास बोल मंत्री तो रही है कि राहुल गांधी ने अपमान किया है, उसका जनता जवाब देगी इस बार। 300 एक टीवी शो में 370 पूछा गया तो बोल रहे हैं कि 400 आ गए। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी ने किसी देवी देवताओं का अपमान नहीं किया है। राहुल गांधी जी उन शक्तियों की बात कर रहे थे जिनसे भारतीय जनता पार्टी जिन शक्तियों का प्रयोग करके विपक्ष को खत्म करना चाहती है, और आप जानते हैं उन शक्तियों के बारे में, आपको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। काबा क्या मुंह लेकर जाओगे गालिब, सच बोलो, लेकिन आप लोगों के लिए सच बोलना अच्छा, पाप हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी बनारस से फिर चुनाव लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ रही हैं, जबकि अमेठी दोनों आदमी नहीं जीतेंगे, ना मोदी जीतेंगे ना स्मृति ईरानी जीतेंगे। वहाँ पे उन्होंने कॉरिडोर, अगर अमेठी से और या फिर बनारस से अनुराग ओझा निर्दलीय लड़ जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सकता है, पस्त कर सकता है, इतना अनुराग ओझा का पावर है। मोदी जी ने काम भी किया है बनारस काम में, किया स्मार्ट है, काम किया है। सिटी कॉरिडोर बनवा दिए हैं। दलितों के साथ में भेदभाव किया है, काम तो किया है भाई। दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, आदिवासियों के साथ में भेदभाव किया है। आप बताइए कि राहुल गांधी जी वहाँ पे भाषण दे रहे थे और उसके बाद में वहाँ पे गंगा जल से धुलवाया जाए, ये अपमान है। और पिछड़ा दलित का अपमान करने वाली सरकार 24 में देश की जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, जो इन शक्तियों पे तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं, हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम से लेकर के प्रिंट मीडिया तक हर जगह पे यही छाया है, शक्ति शक्ति शक्ति। इससे लास्ट में जो 370 और 400 का आंकड़ा है बीजेपी का, कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब हारने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है कि बीजेपी हारेगी कि नहीं हारेगी, 370 और 400 की बात हो रही है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडिया अलायंस का 358 सीट आ रही है, आप ये लिख के ले लीजिए, और 370 और 400 की गलतफहमी अपने भेजे से निकाल दीजिए। इतना तो इंडिया अलायंस वाले नहीं बोलते हैं जितना आप बता रहे हैं। इंडिया अलायंस वाला भी बोलेगा। कहीं गुप्त वोटर रखे हैं क्या? अब एक चीज बताइए, हमेशा गुप्त वोटर होता है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। तो हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो लोग हैं, वो शांत बैठे हैं। बटन जिस दिन उनको दबाना है, घचे घच बटन दबाएंगे और देश से कमल को उखाड़ कर फेंक देंगे।